उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये मोक्ष के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि मोक्ष प्राप्त होने के बाद हमें क्या क्या शक्तियाँ देखने को मिलती है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जो भी नए व्यूअर वगैरह होंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले आ ही रहा होगा कि भाई तू मोक्ष के ऊपर वीडियो बना रहा, कि मोक्ष से क्या क्या शक्तियाँ देखने को मिलती है, क्या तुझे खुद भी मोक्ष वगैरह प्राप्त हुआ, कुछ इस तरीके से। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, पहले मैं मोक्ष को वो करता हूँ, मोक्ष को डिफाइन करता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है। ठीक है, मुझे नहीं पता आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपने क्या समझा हुआ है मोक्ष वगैरह को, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मोक्ष है ना, वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो मोक्ष का मतलब बेसिकली यही होता है कि खुद को जानना, खुद को जो जानने का जो ज्ञान है ना, उसे ही मोक्ष बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपको तब देखने को मिलता है जब आप शून्य में उतरते हो। ठीक है, यानी मोक्ष प्राप्त करना ना कुछ भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं, और ये तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कि भाई मोक्ष प्राप्त करने का मतलब क्या है कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान आपको दर्शन वगैरह देंगे, कुछ इस तरीके से। ये सिर्फ किताबें बातें हैं। ठीक है, मैंने तो ये चीज़ें फील की नहीं, आपने फील की होगी तो भाई बात अलग है, बट वो मेरे अकॉर्डिंग तो मोक्ष का मतलब ये नहीं होता। मोक्ष का मतलब बस यही होता है कि जो आप हो एक्चुअली में उसे समझ जाना। ठीक है, वो आप कब समझोगे, जब आप अपने विचार के पार जा पाओगे। अभी के टाइम पे क्या है कि हमारे दिमाग में नॉर्मल स्टेज है कि 40 से 50 हज़ार थॉट्स चलते ही चलते रहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च आप जा करके पढ़ लेना। ठीक है, तो उन विचारों को कम कर करके, उन विचारों को शांत जा करके, मतलब उन विचारों को शांत कर करके फिर क्या होगा कि फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें जो है नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ भी विचार वगैरह नहीं चल रहे होते, वहीं पे ही जा करके इन चीज़ों का ज्ञान होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मुझे लगता है ऐसा हल्का फुल्का ही सही, बट हाँ इन चीज़ों की मुझे समझ है। ठीक है, मैं ये है कि मैं इसे जो है नहीं कि ज्ञान मानता हूँ मोक्ष को। ठीक है, कि मोक्ष क्या बेसिकली खुद को जानने का ज्ञान है, जो मैं हल्का फुल्का ही सही बट समझ चुका हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का फुल्का ही सही बट मैं इन चीज़ों को समझ चुका हूँ। ठीक है, खैर ये तो चलो मतलब थोड़ा सा बाद की बात है थी। अब जो है नहीं कि अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक पे आने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो है नहीं कि जल्दी टेलीपैथी को लेकर के ना एक प्रैक्टिकल होने वाला है। टेलीपैथी का तो मतलब आप समझ ही रहे होगे, जिसमें जो है नहीं कि एक दूसरे से मानसिक रूप से कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जब वो टेलीपैथी का प्रैक्टिकल होगा ना, मुझे नहीं पता वो कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, बट जब भी होगा जल्दी होने वाला है, शायद इस संडे को ही ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं फ्री रहा तो, घूमने वगैरह नहीं गया कहीं पे तो, क्योंकि संडे वगैरह वाले दिन फ्री रहता हूँ ना, तो ज़्यादातर घूमने वगैरह के लिए निकल जाता हूँ कहीं पे भी। तो अगर इस बार मतलब वो रहा, मैं फ्री वगैरह रहा, ठीक है, और कहीं घूमने वगैरह नहीं गया, तो संडे को शायद वो प्रैक्टिकल हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, संडे वाले दिन ही। तो अब जो है नहीं कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं मोक्ष के ऊपर। तो देखो क्या है बेसिकली कि जैसे जब आप मोक्ष वगैरह प्राप्त करते हो ना, तो आपको जो है इनके पावर्स वगैरह वो तो काफ़ी देखने को मिलती है। बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत हद तक शांत हो चुका होता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, उसकी ब्रेन की अवेयरनेस, मतलब हमारे जो ब्रेन की अवेयरनेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ना चाहते हुए भी ना, जैसे अगर आपका कुछ इंटरेस्ट भी ना मतलब कुछ इंटरेस्ट भी नहीं इन चीज़ों में, पावर्स वगैरह में, तब भी आपके अंदर बहुत तरीके की पावर्स अपने आप डेवलप होने लगती है हर हाल में। ठीक है, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत रहता है, मैं मान करके चलो आप ही हो, आप अगर अपने दिमाग को शांत रख पाए ना, या शांत रखते हो मैक्सिमम, तो कुछ ना कुछ पावर आपके अंदर अपने आप आने लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी से होती है। तो सेम क्या होता है कि जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, तो ना चाहते हुए बहुत सारी पावर्स आ जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो उनमें से जो है ना कि मैं एक मेन चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैं अभी भी फील करता हूँ कि आपके अंदर क्या पावर आती है। ठीक है, तो वो पावर क्या क्या होती है कि जो ये यूनिवर्स है ना, जब आप मोक्ष प्राप्त करते हो तो ये आपका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, आपकी सभी इच्छा वगैरह का, आपकी सभी ज़रूरत वगैरह का। वैसे तो मोक्ष वगैरह प्राप्त करने के बाद आदमी को उतनी इच्छाएं वगैरह नहीं रहती, बट ज़रूरतें तो रहती है ना। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं, ये थोड़ी है कि ज़रूरतें भी ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के बाद आपकी कुछ ज़रूरतें नहीं रहती। अरे भाई, इस बॉडी की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, खाना पीना, कपड़े वगैरह, 100 तरीके की चीज़ें। आपके साथ आपकी फैमिली वगैरह भी होती है, उनकी भी ज़रूरत वगैरह होती है। ठीक है, तो इच्छाएं वगैरह वो तो चलो मैं मानता हूँ कि इच्छाएं वगैरह वो उतनी नहीं रहती, बट ज़रूरतें वगैरह तो रहती है ना। उन ज़रूरत वगैरह को पूरा करने के लिए रुपया तो चाहिए ही होता है ना। थोड़ा सा आप समझ रहे, रुपए भी चाहिए होते हैं, और भी 100 तरीके की चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, तभी तो जा करके आप उन ज़रूरतों को पूरा करते हो। तो क्या होता है बेसिकली कि जैसे जब आप मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लेते हो, तो ये जो
मतलब यूनिवर्स है ना, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने लग जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ अच्छी तरीके से। मान लो कि आप ही हो, आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया और अभी आपको रुपयों की ज़रूरत है, 2-3 दिन में इमरजेंसी कुछ रुपयों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपने आप देखोगे कि कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी ज़रूर बन जाएगी जिस वजह से आपकी वो जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। किसी भी तरीके से ना वे रुपये अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। समझ रहे आप? ये सुन करके थोड़ा सा जादू जैसा लग रहा होगा, बट ये चीज़ें एक्चुअली में होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके हाथ में ला करके रख देगा ना। कुछ ना कुछ आपको ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसा काम वगैरह मिल जाए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे जो है नहीं कि आप उन रुपयों का वो कर सको। मतलब आप समझ रहे, उन रुपयों का बंदोबस्त कर सको जो आपको 2-3 दिनों में चाहिए, कुछ इस तरीके से। यानी ये यूनिवर्स ना आपका बहुत ध्यान रख रहा होता है, आपकी ज़रूरतों वगैरह का, कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि 2-3 दिन में मान लो कि आपको रुपयों की ज़रूरत है, तो देखोगे आप पर कि आपकी वो ज़रूरत अपने आप ही पूरी होने लगी। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेगी जिस वजह से वे रुपये जिनकी आपको ज़रूरत है वो अपने आप ही आपके पास आ जाए। समझ रहे आप? यानी ये यूनिवर्स ना आपकी ज़रूरतों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने लगता है। मान लो कि अभी हो आप, मान लो कि मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया और आप जो है कि अंदर से बोरिंग वगैरह फील कर रहे हैं, ठीक है, अंदर से अकेला वगैरह फील कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि फीलिंग वगैरह ये चीज़ें तो आएगी हर हाल में। तो मान लो कि आप बोरिंग वगैरह फील कर रहे हैं, तो आप क्या देखोगे यार कि जैसे आप बोरिंग वगैरह फील कर रहे हो, अभी के टाइम पे क्या होता है वो, मान लो कि आप बोरिंग वगैरह फील कर रहे हैं, तो आप क्या करते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे कि कोई ढंग की वीडियो वगैरह आ जाए, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी कोई ढंग की वीडियो वगैरह नहीं आती होगी जब आप बोरिंग फील करते होगे। आप फिर क्या करते होगे, शॉर्ट्स चलाते होगे, यानी वे छोटी छोटी वीडियो चलाते होगे। उसमें भी देख करके कुछ ढंग की वीडियो वगैरह नहीं आती होगी। फिर क्या करते होगे, आप टीवी वगैरह खोल लेते होगे चल करके कि यार चल टीवी वगैरह देखता हूँ, कुछ मतलब कुछ मज़ेदार वो आ रही हो, मतलब कोई फिल्म वगैरह आ रही हो, कुछ इस तरीके से। आप देखोगे कि वो भी नहीं आ रही। समझ रहे, अभी कुछ इस तरीके से होता होगा। लेकिन मान लो कि आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया ना और आप अंदर से बोर वगैरह फील कर रहे, तो क्या होगा फिर आपके साथ, या तो आपके किसी ना किसी दोस्त वगैरह का फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला तो ये यूनिवर्स ना आपकी ज़रूरतों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। मान लो कि आप बोर वगैरह फील कर रहे, तो क्या होगा कि अपने आप ही आप देखोगे कि किसी दोस्त वगैरह का फ़ोन आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिससे आपकी बातचीत हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, उस दोस्त का फ़ोन वगैरह आ गया, या फिर किसी और दोस्त का फ़ोन आ गया जो ये बोलने लगा कि चल आज ही घूमने चल ले कहीं पे, कुछ इस तरीके से। या फिर क्या करोगे आप कि जैसे यूट्यूब अगर आपने खोली तो देखोगे कि कोई ना कोई मज़ेदार वीडियो वगैरह आ गई, कुछ इस तरीके से। या आप फिल्म वगैरह देखोगे, कोई मतलब टीवी वगैरह आपने खोला तो देखोगे कि कोई ना कोई मज़ेदार फिल्म वगैरह चलने लगी, मतलब मज़ेदार वगैरह फिल्म आने लगी, कुछ इस तरीके से। यानी जो ये यूनिवर्स है ना आपकी ज़रूरतों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ी तेज़ी से पूरे होने लगते हैं। सपोज करो, मैं और एग्जांपल बता रहा, सपोज करो अभी आप ही हो किसी आदमी वगैरह से, मान लो कि आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हो, ठीक है, और कोई बंदा है, वैसे तो ऐसा होता नहीं बट फिर भी मान करके चलो और कि कोई बंदा वगैरह है जो आपसे जलता है, आपको परेशान वगैरह प्राप्त करते, मतलब परेशान वगैरह करता है, और मान लो कि आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया और वो फिर भी आपको तंग वगैरह कर रहा, कुछ इस तरीके से, तो आप कुछ ही टाइम में देखोगे कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा अपने आप हो जाएगा। समझ रहे आप? अपने आप बुरा हो जाएगा उसके साथ कुछ ना कुछ। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका ट्रांसफ़र वगैरह कहीं पे हो जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। मैं अपने रियल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा है ये सब चीज़ें। यानी जो कोई निगेटिव आदमी है ना जो आपको परेशान वगैरह करता है, वो भी आपकी लाइफ से अपने आप चले जाता है, ठीक है। कोई ना कोई वजह बन जाती है ऐसी जिस वजह से वो आपकी लाइफ से बाहर निकल जाता है, कुछ इस तरीके से। समझ रहे? मान लो कि आप ही हो, आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन वगैरह जरूर आ रहा होगा, 110%, ठीक है, कि मान लो कि हम ही हैं, हमें घर में, मतलब हमारे घर में कोई मेंबर वगैरह है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि भाई वो घर में से वो निकल करके चला जाएगा। तो ऐसा हो भी सकता है, बट ये तो हो ही सकता है कि आप, क्या पता, आप अपने परिवार वगैरह को, मतलब घर वगैरह को छोड़ करके, मान लो कि आपके घर का जो निगेटिव माहौल है काफ़ी, तो क्या पता आप अपने घर को छोड़ करके कहीं बाहर, मतलब बाहर वहीं पे ही नौकरी वगैरह करने लग जाओ, ठीक है, वहीं पे अपना रूम वगैरह ले लो, कुछ इस तरीके से। समझ रहे? इस तरीके की चीज़ें होने लगती है। यानी जो ये नेचर है, ये यूनिवर्स है, आपकी सभी ज़रूरतों को, ठीक है, उसे पूरा करने लगता है बड़ी तेज़ी से। समझ रहे आप इन्हें इच्छाएं बोल लो, आप इन्हें ज़रूरतें बोल लो, कुछ इस तरीके से। तो इन्हें जो है कि ये यूनिवर्स है बड़ी तेज़ी से पूरी करने लगता है। यानी आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़ी तेज़ी से पूरे होने लगते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पावर होती है आपके अंदर डेवलप,
आप जो है नहीं कि जो भी बंदा आपके टच में हो आप उनसे नॉर्मली पूछ करके देख लेना, ठीक है। ये सभी के साथ ये लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें होती है कि नेचर जो है नहीं कि बड़े अच्छी तरीके से ध्यान रख रहा होता है फिर आपकी ज़रूरतों का, ठीक है। उन्हें बहुत तेज़ी से पूरा भी कर रहा होता है। मैंने बताया था, मान लो कि आप ही हो, आपको 10-15 दिन के अंदर रुपए चाहिए, ठीक है, तो आप देखोगे कोई ना कोई दोस्त आपको रुपए वगैरह दे देगा, कोई ना कोई आपकी मदद वगैरह कर देगा। मान लो कि आप ही हो, चलो मैं आपको एक और अच्छी तरीके से एग्जांपल दे रहा, मान लो कि आप ही हो, आप सड़क पे बाइक लेकर के आ रहे, ठीक है, और आपकी जो है कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई और कि और दूर सड़क पे कोई नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप क्या करोगे फिर है कि मान लो कि पेट्रोल पंप है वो आपसे 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मोटरसाइकिल खींच करके वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन आप क्या देखोगे फिर, जैसे आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया कुछ इस तरीके से, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो उसके बेस पे बता रहा। तो क्या होगा कि मान लो कि आपकी मोटरसाइकिल बीच उसमें खराब होगी, रास्ते वगैरह में खराब होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, कोई ना कोई आदमी आ जाएगा वहाँ पे, बोलेगा कि चलो मैं धक्का लगाता हूँ, आप ले जाओ पेट्रोल पंप तक, मैं भी वहीं पे ही जा रहा, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा समझ रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है। या फिर आप ही हो, आप जो है ना कहीं पे जाने के लिए जो है नहीं मतलब कहीं पे लेट हो रहे, ठीक है, तो आप देखोगे पर आपकी कोई मोटरसाइकिल आपके पास रुक जाएगी आकर के कि चल भाई मैं छोड़ दूँ, मैं भी आगे तक जा रहा, समझ रहे, यानी कोई ना कोई आपको लिफ्ट दे देगा। यानी ये यूनिवर्स ना आपकी बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहा होता है, आपकी सभी जो ज़रूरत है उसे पूरा कर रहा होता है, समझ रहे। मान लो कि आप ही हो, आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, आप तैयार वगैरह हुए अच्छी तरीके से और आप निकले, ठीक है, तो आपको मान लो कि लेट हो रहा, तो आप देखोगे कोई ना कोई आपको लिफ्ट दे देगा, बिना हाथ मांगे आपको लिफ्ट तक दे देगा कि चल भाई बैठ, मैं भी वहीं पे ही जा रहा, मैं वहीं पे ही छोड़ दूंगा तुझे, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आप समझ रहे। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होती है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। वो पावर ही मान करके चलो कि ये पावर तो आपके अंदर कम से कम भी आ ही जाती है, जिससे मैंने फील किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला है, वीडियो के स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं अगेन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे जब भी आप व्हाट्सएप वगैरह किया करो ना, तो 6-7 दिन का वेट किया करो, क्योंकि उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता। हाँ, अगर आपको तुरंत बात करनी है तो देखो, मैं पहले ही कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आपको तुरंत बात करनी है तो मुझे अपने काम वगैरह छोड़ करके तब आपसे बात वगैरह करनी पड़ेगी, तो आपको पे वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, तब मैं आपसे तुरंत के तुरंत इमीडिएटली बात वगैरह कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आप समझना भाई, इस एज में टाइम वगैरह उतना नहीं मिल पाता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझना, टाइम की वैल्यू ना इस एज में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, उम्मीद आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ ही रहता है, व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बस 4 से 5 दिन का वेट किया करो, क्योंकि मैं रिप्लाई सभी के देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर आपकी जो है इनका मतलब अगर आपका रिप्लाई वगैरह ना आए 4-5 दिन के अंदर भी, तो आप मतलब मैसेज कर करके भेज दिया करो, क्योंकि क्या है कि मैसेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, तो आपके मैसेज वगैरह ना वो नीचे चले जाते हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे आपने मैसेज किया, उसके 5-7 मिनट बाद किसी और ने मैसेज कर दिया, तो आपका मैसेज नीचे चले जाता है, थोड़ा सा आप समझना। तो 4-5 दिन के अंदर भी अगर मैं कोई रिप्लाई वगैरह ना दे पाऊँ ना, तो दोबारा से मैसेज वगैरह कर देना, ठीक है। मैं जो है कि लगभग सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।